कन्नौज कलेक्ट्रेट परिसर में और आप मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पर सरकार के खिलाफ किस तरह से नारेबाजी हो रही है। ये नारेबाजी सरकार की एजेंसियों को लेकर हो रही है। इन लोगों का कहना है कि सरकार जिस तरह से विपक्षियों को एजेंसियों के द्वारा डराने की कोशिश कर रही है वो पूरी तरह से लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें सपा नेता नवाब सिंह यादव कन्नौज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और ज्ञापन देकर मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षियों को डराने और धमकाने का काम कर रही है वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र को विपक्षियों को बचाने का पूरा हक और अधिकार है। आइए चलते हैं, बात करते हैं सपा नेता नवाब सिंह यादव से और जानेंगे कि आखिरकार किन किन मुद्दों पर उन्होंने ये ज्ञापन कलेक्ट्रेट में आकर सौंपा। यादव है, उनके साथ हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद हैं कन्नौज कलेक्ट्रेट में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कन्नौज कलेक्ट्रेट परिसर में क्यों पहुंचे हैं, आज क्या वजह रही, क्यों आए हैं। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और आज जो सरकार ईडी, सीबीआई और तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, जैसे चुनाव आयोग, विपक्ष जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसकी आवाज को दबाने का काम किया जाता है। अगर विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया गया तो ये लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा और लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा तो हमारे तमाम अग्रजों की कुर्बानियां बेकार हो जाएंगी। हम उनकी कुर्बानियों को बेकार नहीं जाने देंगे, हम उनकी शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे, हम उनके खून पसीनों को बेकार नहीं बहने देंगे और अन्याय के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। आज जो ज्ञापन दिया गया उसमें मुख्य मांगे की आ रही है। हमारा कहने का मतलब ये है, चुनाव के पहले दो मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो जाते हैं, अन्य विपक्ष के नेता जिसने आवाज खोली वो गिरफ्तार कर दिए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये आदर्श घोटाला और तमाम बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, अजीत दादा चक्की पीसीन और उसके बाद वो डर के कारण भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हो जाते हैं तो कार्रवाई बंद हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी क्या विपक्ष को खत्म करना चाहती है? अगर विपक्ष खत्म हो गया तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती विपक्ष है होता है। लोकतंत्र का भविष्य विपक्ष होता है। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए नौजवान लड़ाई लड़ने आए हैं। और मैं ये कहता हूँ किसी के दरवाजे बारात आ रही है उसकी बेटी की, ये हमारा जो लोकतंत्र का त्यौहार है चुनाव, ये किसी पर्व से उत्सव से कम नहीं हमारे लिए। जब बारात आ रही है, आपको गिरफ्तारी करनी है तो बारात निपट जाने दो, उसके बाद कर लीजिए। लेकिन सत्ता पक्ष लगातार ये कहती है कि विपक्ष कहीं ना कहीं जो होर्डिंग करके आरोप लगाता है ये गलत है। अगर कहीं ना कहीं ये साबित गलत होता है तो उसके लिए कोर्ट है, न्यायालय में जो है अगर सही है तो सही फैसला आएगा। मैं भी इस बात को मानता हूँ, लेकिन जो नेता ईडी और सीबीआई ने गिरफ्तार किए उनकी चार्जशीट क्यों नहीं भेजी जा रही? इसलिए उनकी जमानत नहीं हो पा रही। हवाला ये दिया जाता है कोर्ट में कि इनकी अगर इन्हें जमानत दे दी गई तो जांच प्रभावित होगी। एक 2 साल से लोकतंत्र के प्रहरी जेल काट रहे हैं। क्यों सीबीआई कितना समय लेगी? क्यों नहीं उनकी चार्जशीट भेज रही जिससे सुनवाई हो? और भारतीय जनता पार्टी वो गंगा जल है। अजीत पवार पहले गलत थे, छगन भुजबल पहले गलत थे और अशोक चौहान पहले गलत थे, आदर्श घोटाले में फंसे हुए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, और आज वो सब सही हो गए भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी वो वॉशिंग मशीन है, जो उसमें जाता है बिल्कुल स्वच्छ होकर निकलता है। भारतीय जनता पार्टी वो गंगा जल है, जिसपे पड़ जाता है वो पाक हो जाता है, बाकी सब विपक्ष नदी नाला है। आज ज्ञापन किसके लिए दिया? ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित दिया गया है लोकतंत्र बचाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे ये नवाब सिंह यादव और इनका कहना है कि जिस तरह से खतरे में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को डराने की कोशिश कर रही है।